गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर। देखिए मैं एक शेर पढ़ता हूं, उनके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब को इंशाल्लाह जो भी बातें आई इसमें खलफशार वाली बात जो आई है इसमें एक शेर पढ़ता हूँ हजरत मुफ्ती साहब और अशफाक बहराइची साहब के काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम ऐसा, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब शेर सुनिएगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सभी काट लेते हैं, यहाँ तो जिंदगी सभी काट लेते हैं। अरे जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। अब बिला किसी ताखीर और तमहीद के अजीम शख्सियत, अजीम मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीईन को नवाजे। इस शेर से हजरत का इस्तकबाल है कि हजरत वाला एक ऐसी हस्ती है, हजरत वाला एक ऐसी हस्ती है जिनके दीद को दुनिया तरसती है, जिनके दीद को दुनिया तरसती है। जहाँ पर हजरत के कदम रंज हो मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। माइक पर जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्तिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफे सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात आई हजारों माह से अफजल के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। जलसा बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहा है, आधा से ज्यादा जलसा आपकी मोहब्बत की नजर हो चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी है। हर आने वाले को डर लगता है कि जलसा खत्म होने से पहले आप भाग जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जलसा मुकम्मल करा करके आप उठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके जलसा सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा कहाँ हाथ उठाना है, इसका भी इम्तिहान बीच बीच में होता रहेगा।
3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बड़ा सुकून, बड़ा सन्नाटा इस जलसे में आया है। बड़े हौसले के साथ आप बैठे हैं। रमजान बिल्कुल मुंह पर आ चुका है और ऐसे मुबारक मौके से आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। आप बेहतरीन मेजबान हैं। आपने दिल से सुना, सुनाने वाले आपको दिल से सुना रहे हैं। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आमीन। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। रमजान में हम लोग 3 बड़ी बड़ी गलती करते हैं। पहली और दूसरी तीसरी गलती क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सदका देने वाला, ज़कात देने वाला 3 गलती करता है, वो पहली और दूसरी तीसरी गलती क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, रमजान के 3 खतरनाक मसले हैं, उन मसलों पर हमें अमल करना है। ध्यान रखते हुए रमजान की हिफाजत करनी है। 3 सवाल हैं। 3 सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए। 2024 में रखेंगे, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला सवाल था, हम लोग 3 गलती करते हैं। पहली गलती, रोजा रखते ही नहीं है। रमजान आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोजा रखते ही नहीं हैं। और ये लोग जो रोजा नहीं रखते, इनका कितना बड़ा नुकसान होता है। जिब्रील की बद्दुआ मिलती है, नबी की बद्दुआ मिलती है। रमजान गुजर गया, मग़फ़िरत नहीं हुई, ऐसा आदमी हलाक है, दुनिया में भी बर्बाद है, आखिरत में भी बर्बाद। रोजा रखते नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती, रोजा रखते तो हैं लेकिन रमजान के बाद रखते, रमजान में टालते हैं, रमजान के बाद कज़ा करते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। रमजान में रोजे को छोड़ा, बाद में रखा। याद रखिए, हदीस कहती है जिंदगी भर आप रोजा रखेंगे, जो बात रमजान में है वो जिंदगी में कभी आपको नहीं मिलेगी। तीसरी गलती हम लोगों की क्या होती है, रोजा रखते तो हैं, रमजान में रखते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते, खाना दाना छोड़ते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। ये रोजा अदा होता है, कबूल नहीं होता। अल्लाह को ऐसे रोजे की कोई हाजत नहीं है। ज़कात देने वाला, सदका देने वाला 3 गलती करता है। पहली गलती क्या करता है, जो लोग सदका लेने के लिए आते हैं, ज़कात लेने के लिए आते हैं, उन पर एहसान रखता है। आप लोगों को कोई धंधा नहीं है, यही एक धंधा है, ज़कात चंदा करना, ज़कात वसूलना, यही एक धंधा रह गया। जब चाहा मुंह उठाया और चले आए, ये भी नहीं देखा किसका वक्त कितना कीमती है। एहसान करते, पहली गलती। दूसरी गलती, एक मर्तबा में चंदा देते नहीं है, एक मर्तबा में ज़कात देते नहीं है, एक मर्तबा में सदका देते नहीं है, बार बार बुलाते, बार बार बुलाते और कहते हैं कि बाद में आइएगा, कहते हैं कि बाद में आइएगा। दूसरी गलती। तीसरी गलती, देना है नहीं, ताना मारते हैं, धिक्कारते हैं। तीसरी गलती, इससे रोजा अदा होता है, इससे सदका अदा होता है, कबूल नहीं होता। 3 हसास खतरनाक मसले बताने के लिए जा रहा हूं। रमजान का महीना है, बाजार में मुसलमान का होटल खुला हुआ है। फर्क क्या है कि पर्दा पड़ा हुआ, पर्दा डाला हुआ है, होटल खुला हुआ है, टोपी पहन करके मुसलमान होटल में बैठा हुआ है। रमजान का मजाक है, रमजान का तमाशा है, ईमान जाने का खतरा। रमजान का महीना है, खुल्लम खुल्ला बीड़ी पी रहे हैं। रमजान का महीना है, खुल्लम खुल्ला सबके सामने चाय पी रहे हैं। कहा जाता है कि आप रोजा नहीं रखते, आप छुप करके खा पी नहीं सकते, तो कहते हैं जब अल्लाह से चोरी नहीं तो इस दुनिया से क्या चोरी। बेशर्मी है, ईमान जाने का खतरा। तीसरी बात, जब सहरी खत्म होने वाली होती है, अजान शुरू हो जाती है, तो लोगों के हाथ में गिलास होता है, आधा पानी पिया है, आधा पानी बाकी है। इधर अजान होती रहती है और ये इधर गिलास खाली करते रहते हैं। याद रखिए, अजान शुरू हो गई, जो गिलास में पानी था पी लिया, अब छोड़ दीजिए। जो हाथ में बीड़ी थी छोड़ दीजिए। अगर अजान जारी रहे, आपने पानी पीना जारी रखा, बीड़ी पी
लाइफ। बीड़ी पीना अगर आपने जारी रखा, पानी पीना आपने जारी रखा, तो याद रखिए आपका रोजा ही नहीं होगा, क्योंकि आज़ान सुबह में हो रही है, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान का रोजा रखना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खाता खुला है। रमजान के हवाले से 2 पैगाम दूंगा, 5 से 7 मिनट में ये पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रमजान का रोजा सिर्फ 1 महीने का है, 1 महीना से कम नहीं, 1 महीना से ज्यादा। 1 महीना से अगर कम रोजा होता तो नफा नहीं होता, 1 महीना से अगर ज्यादा रमजान होता तो आदमी को नुकसान होता, नफा नहीं होता। 1 महीना से कम में नफा नहीं होता, 1 महीना से ज्यादा में नुकसान होता। इसलिए अल्लाह ने हिसाब से रखा, ताकत के मुताबिक रखा, नफा हो जाए नुकसान से बच जाए। दूसरी बात को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हम रात में तरावी पढ़ते हैं 2 वजह से। रात में आदत है हमको सोने की, और रमजान की रात है, आसमान से बरकत नाजिल होती है। अल्लाह ने सोचा कि मेरा बंदा बरकत से महरूम ना हो, इसलिए तरावी के बहाने से जगाया। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता। रमजान की तरावी हम क्यों पढ़ते हैं? आदत है सोने की। अब नमाज पढ़ने के लिए, कुरान सुनने के लिए हमने तरावी पढ़ी, आदत को अल्लाह ने इबादत में तब्दील फरमा दिया, इसलिए हम तरावी पढ़ते। आने वाली रात है, शबे कदर है, हमारी उम्र बहुत छोटी है। नबी को गम हुआ हमारी उम्र को देख करके कि हमारी उम्मत की उम्र छोटी है, दूसरी उम्मत की उम्र ज्यादा है, मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी, दूसरी उम्मत आगे निकल जाएगी। अल्लाह ने अपने नबी के गम को दूर करते हुए शबे कदर दे दिया और कहा कि आपकी उम्मत को अगर 1 रात मिल गई शबे कदर, तो 83 साल 4 माह की इबादत नामे अमाल में हो आ गई। अमल से उम्मत आपकी आगे बढ़ जाएगी, दूसरी उम्मत पीछे रह जाएगी। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रमजान के महीने में हम लोग एतकाफ में बैठते हैं। एतकाफ में क्यों बैठते हैं? जिसकी आदत है गुनाह करने की, जब वो एतकाफ में बैठता है उसकी गुनाह की आदत छूट जाती है, इसलिए एतकाफ करता है। बहुत सारे लोग नेकी नहीं करते, एतकाफ में बैठते हैं, नेकी किए बगैर नेकी नामे अमाल में मिल जाती है, इसलिए एतकाफ करते हैं। माहौल अच्छा नहीं है, बाजार का माहौल है, आदमी खराब हो गया, एतकाफ के बहाने से मस्जिद में आ गया, अच्छा माहौल मिला। अच्छे माहौल में इंसान अच्छा बनता है, अच्छा मुसलमान बनता है। खुदा से दूर था, एतकाफ के बहाने से खुदा से करीब हो गया। इतना करीब हो गया कि ये 1 बालिश्त आगे बढ़ा, खुदा 2 बालिश्त आगे बढ़ा। ये चल करके आया, खुदा दौड़ करके आया, इसने हाथ बढ़ाया, खुदा ने गले लगा। इतना करीब हो जाता है एतकाफ में। और खूबी की बात बता रहा हूँ, जो आदमी एतकाफ में बैठता है, 1 नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है, नामे अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। फरिश्ते के बराबर इंसान हो नहीं सकता। आसमान पर फरिश्ता 24 घंटा इबादत करता है, लेकिन धरती पर एक ही आदमी 24 घंटे इबादत में रहता है। कौन? जो एतकाफ में बैठता है। उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, उसका जागना भी इबादत। इससे बढ़कर के वो पेशाब पाखाने में जाता है, फरिश्ता उसकी नेकी को लिखता है। 24 घंटा इबादत। एक बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, जब रमजान खत्म होगा तो खत्म से पहले आपको सदका निकालना है, बच्चे का भी अपना भी सदका निकालना है, गरीबों को देना है। ईद के बाद नहीं, ईद से पहले। 2 वजह से हम सदका निकालते हैं।
पहली वजह यह है हमारे रोजे में जो कमी कोताही हो गई, अल्लाह इस सदक़े से उसको माफ कर दे। और हमने ईद से पहले सदका निकाला, गरीबों के लिए ईद का इंतजाम हो जाएगा, हम उस पर मेहरबान होंगे, हमारा खुदा हम पर मेहरबान होगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का बाली, गुलामों का मौला,